अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई थी। तो स्कूल से ऐसे ही मंडी गई थी थोड़े चीज़ें लाने के लिए, मतलब मंडी से। तो मैं लेने वाली थी कि मुझे किसी का कॉल आ गया था कि पार्सल थोड़ा आया था मेरा, तो इसलिए मैं आ गई थी। थोड़ा बहुत मैंने जो भी लिया था वो लेकर आ गई थी। हाँ, मैंने ये बिनिस की फली ली थी क्योंकि बिनिस का चार खाना था। मेरे हस्बैंड 2 दिन से कह रहे थे दाल बिनिस का चार उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए वो लेकर आ गई थी। लहसुन की भाजी लाई थी और खतमीर नींबू लाई थी और ये बिनिस थे और बैगन इसमें नौकल ये इतना ली थी। और ये नारल ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो मैं वो नारल 100 रुपये के 7 या 8 हो गए, ये लेकर आ गई थी। तो खैर चलिए, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, पहले रोटी बना लूँगी क्योंकि मैं अब्बा का वेट कर रही थी। लेकिन अब्बा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं इडलियाँ लेकर खा लिए थे, अम्मी नहीं है ना घर पर, इसलिए इडलियाँ लेकर उन्होंने होटल में खा लिए थे। तो मुझे तो भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी, तो मैं रोटी बेल ली थी, ये डाल रही थी क्योंकि ये बॉक्स काट रही थी। क्योंकि ये सारा मतलब जो भी पुरानी खतीमेर है जो है वो सब सालन को डाल लूँगी। अब जो लेकर आई थी वो बॉक्स धोकर रख लूँगी। हाँ, थोड़े थोड़े बॉक्स धोकर रख ले रही थी मैं क्योंकि एकदम बॉक्सों का झंझट बहुत जान पर पड़ रहा था मेरे, क्योंकि सारा दिन लग जाता था किचन का। और जुमा के दिन सारा दिन किचन का काम हो, आधे से ज़्यादा दिन लग जाता था। तो फ्रिज के मैंने जो भी कंटेनर रिलीज़ हो रहे थे वो मिलाकर धो रही थी सेपरेट सेपरेट में ही। और ये रोटी मैंने बन ली थी, दाल ली थी रोटी इसके लिए। बच्चों को मैंने लंच में दाल थी, रात की दाल थी, तो इसे में ही ऑमलेट बना कर दे दी थी। आज कुछ भी नहीं नाश्ते में बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे जल्दी सुबह में ही, तो उन्हें नाश्ता नहीं बनाना था उनके लिए। तो बच्चों के लिए मैंने सादा सिंपल सा बना कर दे दी थी और मैं भी यही खा रही थी, अब यही बना लूँगी। तो ये नींबू, बैगन, हरी मिर्च और क्या था ये कोतमीर, मेथी की भाजी और बैगन इतना लेकर आ गई थी। तश रही थी और कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आई थी क्योंकि कोई पार्सल आया था मेरा, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो इसलिए उसका कॉल आ गया था तो वो आ गई थी मैं। तो खैर चलिए, ये रोटी बनाकर हो गए थे। मेरे दाल पिनिस का चार बनाना था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे 2 दिन से उन्हें बहुत पसंद है, बहुत दिन हो गए थे ना, तो ये सालना बनाने के लिए। तो मैं इसीलिए दोपहर में यही बनाऊंगी, दाल बिनिस के फली का चार। तो खैर मैंने आमलेट डाल दिया था। बस आज कुछ दूसरा खाने का मन नहीं हो रहा था। दही काढ़ी थी मैं, लेकिन मीठा खाने का नहीं मन रहा था क्योंकि रजब का महीना चल रहा है ना, तो पूर के फातिहा की दावत भी बहुत जगह हो गई थी। तो खा खा कर मीठा को दिल नहीं कर रहा था खाने के लिए, नहीं तो अक्सर मैं दही पराठा ही खाती हूँ। तो खैर मैंने इसमें आमलेट में काली मिर्ची थोड़ी ढेर सारी डाल दी थी और नमक डालकर इसे फ्राई कर कर आमलेट और नाश्ता कर लूँगी। मतलब दाल है, दाल भी ये मिलाकर कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए सोकर उठ जाऊँगी मैं अब, क्योंकि सुबह ही उठी थी मैं फजर में। फजर के अव्वल उठी थी, रात की शामी नहीं हुई थी मेरी। तो सुबह उठकर मैं 4:30 बजे उठकर ईशान तहज्जुद के बाद पढ़ी। तो उसके बाद नींद नहीं, फजर हुई। फजर के बाद मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ना था, जाकर उन्हें छोड़कर आई थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं लगी थी, तो इसलिए अब बहुत थक गया था बीजान। तो ये आमलेट फ्राई कर रही थी। जब लिए पहले नाश्ता कर लूँगी, नाश्ता करने के बाद स्थान से उठकर ये सारा बनाऊँगी। हाँ, मेरी बहन का आज डिस्चार्ज है। अम्मी हॉस्पिटल में है ना, अम्मी और मेरी बहन, उसकी डीएमसी ऑपरेशन हुआ था ना, इसलिए आज डिस्चार्ज है। इंशाल्लाह हो सकेगा तो शाम को आ जाएंगे। चलिए नाश्ता कर लूँगी। तो नाश्ते के बाद मैंने कपड़े धोए थे तो सूखने के लिए डाल दी थी और घर मेरा साफ़ हो गया घर झाड़ कर पोंछ ली थी। और ये मैंने सून की भाजी इतनी कट कर ली थी, प्याज इतनी कट कर कर बारीक चॉप कर कर रख ली थी। और ये दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगने के लिए डाल ली थी और धोकर डाल ली थी। पहले ये चढ़ा दूँगी, चढ़ा कर सीटी ले लेंगे ना तो गल कर रहेगी। बाद में उठकर साला गीला बना लूँगी, साला ही बनाना है। तो ये मैंने दाल डाली और ऊपर से सून की भाजी और प्याज डाल ली थी। दाल 200 ग्राम के करीब थी। हाँ, ये बिनिस थी, आधा किलो के करीब थी। तो इतने इतने लंबे से स्लाइस काट ली थी बिना नमक के, पानी डालकर। और सीटी ले लेंगे 2 सीटी, बस गल कर हाँ, जितना हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में गल जाएगी ये। और ये देखिए मैं सीटी लगा डाली थी, लगाकर 2 सीटी हुई थे, बस सो गई थी मैं। सोकर अब उठ गई हूँ और ये मेरा देखिए गलकर मतलब परफेक्ट हो गया था। चलिए अब इसका मसाला बनाकर रेडी कर लूँगी।
क्योंकि मेरा ये दाल गल गई थी तो मैंने इसे काट कर निथरने के लिए रख डाली हूँ। नीचे निथर रहा था तो ये भाजी बघार कर दिखाती हूँ। बिनिस और दाल और बिनिस बघार रही थी तो इसमें तेल डाली थी, गर्म हो गया था। देखिए मेरा पानी बिल्कुल नितर कर इतना निकला हुआ है। बस इसी में ही सालन बनाना है, जब भी टेस्ट आता है दाल और बिनिस का चार, दाल भाजी का चार जो भी बनाओ। हाँ, ये आधा चम्मच के करीब दाल थी तो मैंने गली हुई दाल थोड़ी काट ली थी, क्योंकि जब वो पीस कर सालन में डालते हैं ना तो टेस्ट बढ़ जाता है। और मैंने प्याज भाजी के लिए थोड़ी प्याज को कट कर ली थी और ये खोपरा, लाल मिर्च और लहसुन को मैंने दरदरा सा फोड़ लिया था, मतलब फोड़ लिया था, पानी बिना पानी के थोड़ा सा फोड़ लिया था। और ये तेल गर्म होने के बाद मैंने अपनी प्याज डाली और ये जार में जो भी था मेरा खोपरा और लाल मिर्च, लहसुन, इतने 3 आइटम थे, ये डालकर फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी। थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद जो हमारी भाजी है बिनिस और दाल की भाजी है तो वो डालकर ऊपर से नमक डालेंगे। बिना नमक के है ना ये फीका, तो इसलिए क्योंकि नमक डाल दे तो ना जल्दी दाल नहीं गलती थी, इसलिए मैं नमक के बिना ही जलाती हूँ। तो नमक डालकर थोड़ी देर के लिए पकने रखेंगे तो ये दम होती रहेगी थोड़ा थोड़ा कर जब तक हम अपना मसाला पीस लेंगे। और ये देखिए भाजी मेरी दम हो रही थी। मैंने इसमें खोपरा, प्याज, कोतमीर, ज़ीरा, मेथी, इमली इतना डाल ली थी। बस इसे पीस कर बारीक सा फाइन पेस्ट बनाकर चार बना लूँगी। तो भाजी तो पक रही थी मेरी, ये मसाला पीस लूँगी। टमाटो कट करना बाकी है, टमाटो कट कर लूँगी। पहले इसे बेच कर बघारती हूँ, जब तक ये बघार में कलड़ा होता रहेगा तब उसके बाद टमाटो पीस लूँगी। और ये मेरा तेल गरम हो गया था। ये खोपरा जो मैंने पीसे थे उसमें ही लाल मिर्च और धनिया डाल ली थी। उसमें हल्दी नहीं डालते, दाल भाजी के चार में हल्दी नहीं जाती, इसलिए, क्योंकि कलर येलो कलर आ जाता है ना, इसलिए। तो खैर मैंने तेल डाली थी। तेल गर्म होने के बाद प्याज, कड़ी पत्ते को डाल लिया था। बस इसे बघार कर तड़का कड़कड़ाने के बाद थोड़ा लाल ब्राउन कलर डार्क हो जाने के बाद जो हमारा मैंने जार में मसाला पीस कर रखी थी, धनिया और बिस्वाद डालकर, लहसुन का 1 स्पून डाली थी मैं इसमें, डालकर ही मसाला अच्छी तरह से भूनते रहेंगे तो ये कलड़ा रोस्ट होता रहेगा। इसके भूनने के बाद से मैं अपने जो टमाटर हैं और मैंने जो दाल काट कर रखी थी, 1 आधा चम्मच के करीब थी दाल, वो भी टमाटो में पीस कर ही डालकर सालन बना लेंगे। हाँ, इसमें पानी ऊपर से कुछ नहीं जाता, जो मैंने डालकर गला कर रखी थी ये पानी, यही पानी डालकर सालन बनाते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने लास्ट में जार को हिलाकर सादा पानी डाली थी, तो कोई बात नहीं, इतना सा चलता है। फिलहाल के लिए अब इतना डाली थी। अब टमाटर और ये पीस कर डाल लूँगी, जब तक ये रोस्ट होकर कलड़ा होता रहेगा मसाला। चलिए, और ये मेरा सालन भुन कर पक गया था। मैंने टमाटर पीस कर इसी में डाली थी, सालन बना ली थी। अब इसे पकता रहना देना है। और चावल को मैंने चढ़ा डाली थी और ये उबाल भी आ गया था। सालन को 10 से 15 मिनट के लिए धीमे आंच में पकाते रहेंगे ना तो खुशबू छूटेगी तो अच्छा लगेगा। और मेरी भाजी भी साइड में बनकर रेडी हो गई थी। ये सब धोकर रेडी कर ली थी। ये देखिए सालन उबल रहा था। इसके बाद आंच को कम कर अभी 10 मिनट पकाना है। भाजी रेडी है, डन है, और सालन खाना सब रेडी है। हाँ, बच्चों का वक्त हो गया था आने के लिए। बच्चों को मैंने दूध गर्म करने के लिए डाल दी थी। गोश्त काट कर रखी हूँ, लास्ट में टाइम मिलता है तो उसका कुछ बना लूँगी। खैर आज के ब्लॉग में इतना ही था। अब आ गए थे खाने के लिए, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आओ में ज़रूर से याद रखिए। खुदा हाफिज़।